शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 11th में हम सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाएंगे। मैथमेटिक्स में क्या है कि ये जो मैथमेटिक्स की क्लास है ये साइंस वालों के लिए भी उतना इम्पॉर्टेंट है, कॉमर्स वालों के लिए भी उतना इम्पॉर्टेंट है, मैथ्स वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और बायोलॉजी वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। दैट इज दिस बेसिक मैथमेटिक्स यू कैन यूज इन थ्रू आउट क्लास 11 and 12. That's why this class is very important for the science student or commerce student who is going to take the mathematics. Okay, इसमें हम सारे बेसिक मैथमेटिक्स को कवर करेंगे। यू नो क्लास 8, 9, 10, 11, 12 even which are going to be used in different sector of mathematics and physics, even in accounts and other section, business stats. तो थोड़ा थोड़ा जो है ये सब चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। हमने बताया जैसा कि सब क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, स्कूल मैथमेटिक्स से लेके हाई स्कूल मैथमेटिक्स से लेकर के अपर मैथमेटिक्स को भी थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे, ताकि आप जब भी हायर क्लासेस में जाएं अगर मैथमेटिक्स स्टूडेंट तो उनको वो कुछ थोड़ा नया ना लगे, या फिर जो बायोलॉजी स्टूडेंट है वो जो फिजिक्स में अगर उनको मैथमेटिक्स आ जाए तो उसको वो इजी वे में सॉल्व कर सकें। इवन कॉमर्स के स्टूडेंट कल को बीबीए एमबीए करने जाएं या फिर वो स्टैट्स में जाएं, स्टैटिक पार्ट जो क्लास 11th में 40% हो जाता है, या फिर जो भी हो जहाँ भी हो उनको ये हेल्पफुल होगा वेरी। इस कारण ये जो क्लास का फ्रेम है करीब 8 क्लासेस जो हमारा है ये कहीं ना कहीं उसी के अराउंड मूव करता है कि what are basic necessities for a mathematics student, for a biology student, for a commerce student, कि कहाँ पे वो लैग करते हैं, किन बेसिक चीज़ों की उन्हें ज़रूरत होती है। at that point of time if he is not able to understand that basic facts then he will be not able to understand the facts that time going to be discussed. Okay, तो अब इस केस में क्या है कि हम सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से, बाकी फिर इसमें अलजेब्रा भी आएगा, स्कूल ज्योमेट्री भी आएगा, कैलकुलस भी आएगा, सारी चीज़ें धीरे धीरे हम कोऑर्डिनेट भी आएगा, उसको हम कवर करेंगे इन 7-8 क्लासेस में। और ये साइंस वालों के भी इम्पोर्टेंट है, यस मैथमेटिक्स वालों के लिए भी, बायोलॉजी वालों के लिए भी, और इवन अलॉन्ग विथ कॉमर्स वालों के लिए जो मैथ लेने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट जो है ना वो ऑलरेडी क्लास 11th की मैथमेटिक्स हो जाएगी, तो उसको उनके लिए तो हेल्पफुल होगा ही होगा। दैट्स व्हाई लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री जैसे क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है थोड़ा बहुत है ना, तो अगर क्लास 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा है तो वो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अगर हम उसको थोड़ा स्किप भी करते हैं तो स्किप करने से पहले हम थोड़ा थोड़ा उसको भी लेके चलते हैं, क्या पता कितना आपने पढ़ा, दैट्स यू नो बेटर, बट यहाँ पे हम उसको थोड़ा थोड़ा फिर भी कवर अप करके चलते हैं ताकि कहीं भूले हुए तो उसको हम कवर अप करें। तो अब सवाल होता है, सबसे पहले यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं एंगल को। एंगल क्या होता है, व्हाट इज एंगल? एंगल जब हम कहते हैं तो एंगल को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, व्हेन टू लाइन सेगमेंट मीट्स एट अ कॉमन पॉइंट देन एन एंगल सेड टू बी फॉर्म एंड टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड टू आर्म ऑफ द एंगल एंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द गिवन एंगल। ठीक है, जैसे क्या होता है कि हम एक लाइन सेगमेंट OP रखते हैं, दूसरा OQ रखते हैं, OPQ। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि एक एंगल बन गया हमारा क्या, POQ, an angle said to be formed. Now measurement of angle is very important. Measurement of angle. अब हम अगर measurement of angle की बात करते हैं तो how an angle can be measured? तो सबसे पहले आप ध्यान में रखना कि angle in measured clockwise sense gives us negative angle and angle measured in anti-clockwise sense gives us positive angle. यानी अगर आप इधर देखो क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी किधर घूमता है, इधर घूमता है, तो ये जब हम ऐसे बढ़ेंगे, लाइक अगर मान लो हम यहाँ पे कुछ मेजर करें एंगल तो दिस वन विल बी नेगेटिव, देखो क्लॉकवाइज। बट अगर हम यही एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मींस क्या हुआ, घड़ी के उल्टा, ये देखो ये क्या दे रहा है हमें, पॉजिटिव।
तो एंगल पॉजिटिव और निगेटिव एंगल तो समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ये हमारा यानी क्लॉकवाइज सेंस निगेटिव एंगल, एंटी क्लॉकवाइज सेंस पॉजिटिव एंगल। ठीक है, ये तो सेंस ऑफ मेजरमेंट है। अब सवाल होता है कि जब हम एंगल कितने तरह के होते हैं, इन चीज़ों पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ज्योमेट्री, अब एंगल तो होते हैं बहुत सारे ना। अगर हम एक सिंपल से एंगल की बात करते हैं, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, बट वो ट्रिग्नोमेट्री क्या था, दैट ट्रिग्नोमेट्री वाज ओनली बेस्ड अपॉन राइट एंगल ट्रायंगल। आपने जो भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही एप्लीकेबल था, जहाँ पे एक हाइपोटेनस होता था, एक बेस होता था, एक हाइट होता था और परपेंडिकुलर होता था, और ओवरऑल उसी का हम रिलेशन निकालते थे। देयर वर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो साइन कॉस टैन कॉट सेक एंड कॉस, तो वो उनका रिलेशन था ना। अगर ओवरऑल की हम बात करें तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो जो हमारा है, तो अब थोड़ा सा उससे आगे बढ़ते उसकी भी चर्चा करेंगे, मॉल रेशियोज की भी चर्चा करेंगे, उनके रिलेशंस की भी चर्चा करेंगे, बट फिलहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं एंगल पे ही। अब यहाँ पे एंगल है, जैसे हमने मेजरिंग एंगल तो हमने बताया, तो आप सबसे पहले बताओ पॉइंट एंगल कितने का होता है, व्हाट इज पॉइंट एंगल एंड व्हाट इज इट्स वैल्यू। देखो हम कहते हैं ना कि अगर एक लाइन सेगमेंट मान लो ओपी एक लाइन सेगमेंट है, और ये होता है ना क्या कि हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए वापस ओपी पे ही आ जाते हैं, तो ओपी एंड ओपी देयर आर 2 लाइन सेगमेंट्स, बट दे 2 लाइन सेगमेंट्स आर कोइंसिडेंट, दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर गए। उस केस में जो एंगल फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड पॉइंट एंगल एंड इट्स वैल्यू बिकम्स 360 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 360 हो जाती है। अब इस 360 का यूज हम कर सकते हैं फॉर एनी एंगल। अब देखो होता क्या है कि अगर और बड़ी, क्योंकि हम यहाँ हमने आपको बता रखा है कि आपने जो स्कूल में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है वो 90 डिग्री के इर्द गिर्द घूमता रहता था, दैट वाज राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड अपॉन। अब यहाँ पे हम कोई सा भी ट्रायंगल पढ़ेंगे, किसी भी एंगल के लिए पढ़ेंगे, किसी भी एंगल के लिए, दैट कैन बी एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट, एनी काइंड ऑफ। अब देखो यहाँ पे अगर हम बस एंगल मेजर की ही बात कर रहे थे, तो यहाँ पे पॉजिटिव एंगल मेजर किया, नेगेटिव एंगल मेजर किया, बट वैल्यू के हिसाब से चला जाए तो देखो ये घूमते घूमते अगर हम यहाँ पे चले तो देखो ये हमने यहाँ पे घूमा, कितना हो गया 360। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता और ये बन जाता देखो P डैश। तो अब ये होता है क्या कि मोर देन 1 राउंड, तो 1 राउंड टेंस टू 360 एंड मोर देन 1 राउंड, यानी मान लो ये 30 डिग्री अगर घूमा है तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा 360 390 डिग्री हो जाएगा। अब वही है, कोई है कि डबल राउंड, देखो हुआ क्या कि 1 2 ये देखो, अब है कि 1 राउंड टेंस टू 360, ये तो 2 राउंड कंप्लीट कर लिया, तो 2 राउंड कंप्लीटिंग का मतलब क्या हो गया, दैट इज 360 360 720 अब प्लस में 60 क्या हो जाएगा, दिस विल बी 720 780 डिग्री। लो बात आ रही समझ, देखो दिस इज द अगर हम इसको हम P करते हैं, इसको P डैश कर देते हैं, तो P से P डैश का जो रेंज है वो कितने राउंड के बाद आया, 2 कंप्लीट राउंड एंड एक 60 डिग्री का मूवमेंट है, और दैट ऑल दिस मूवमेंट्स आर एंटी क्लॉकवाइज, दैट्स व्हाई एंगल इज टेकन टू बी पॉजिटिव। और ये बात समझ में। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, दैट इज मेजरमेंट ऑफ एंगल। अब एंगल को अगर मेजर करने की बात आ जाए, हाउ एन एंगल कैन बी मेजर करने का क्या तरीका है, कौन कौन से हैं। अब बताओ कि एंगल को कैसे मेजर करते हैं, तो तुम बता दोगे कि दिस एंगल कैन बी मेजर इन डिग्री में मेजर करते हैं हम लोग, दैट इज है ना, कितने डिग्री है, है ना, एंगल को हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं। तो डिग्री में अगर हम मेजर कर रहे हैं तो जैसे कि क्या डिग्री के अलावा भी कुछ और मेजर होता है। देखो एंगल को मेजर करने के 3-4 स्केल हैं, डिग्री है, रेडियन है, ग्रेड है, मिनट है, सेकंड है, समझ रहे हो। सेकंड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एंगल, हाँ, और अदर यूनिट्स हमने बताया मिनट्स भी है, डिग्री भी है, रेडियन भी है और ग्रेड भी है।
अब यहाँ पे हम डिफरेंट जो मेजरिंग स्केल है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम कहेंगे सेकेंड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट और वेल नोन यूनिट क्या है, डिग्री। तो सबसे पहले जानो कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट इज इक्वल टू व्हाट, 3600 सेकेंड। ये है यानी 1 डिग्री यानी 1 सेकेंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3600 डिग्री। देखो ये हुआ। या फिर हम कर सकते हैं 1 मिनट इज इक्वल टू क्या, वो डैश है ना मिनट और सेकंड, डबल डैश सेकंड एंड डैश मिनट शो करता है, और 1 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/60 डिग्री। ये तो हो गया डिग्री मिनट सेकंड का आपस का रिलेशन है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं, क्योंकि ये तो है हमने पहले बता दिया सेकंड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। अब जो इससे आगे बढ़ते हैं, अब हमने जो दूसरा यूनिट बताया है दैट इज रेडियन। रेडियन इज द इम्पोर्टेंट वन। ग्रेड की उतना यूज नहीं होता है, इसका उसको हम स्किप करते हैं, दैट इज वो इसी को फॉलो करता है। जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि ग्रेड है वो आ जाता है, ग्रेड का जो सिस्टम वो यूके सिस्टम कहलाता है, बहुत कम यूज होता है। तो अब यहाँ पे जैसे 1 डिग्री में 100 ग्रेड डिफाइन होता है। तो अब रेडियन की बात करते हैं। व्हाट इज रेडियन? अनदर स्केल रेडियन है, जो कि एक रेडियन जो है ना वो डिग्री से बड़ा है। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे अभी, रोटेटिंग की बात करते हैं। मान लो कोई एक सर्कल है सबसे पहले, ठीक है। सर्कल पे एक सेंटर रहा होगा, रेडियस रहा होगा और कुछ एंगल, देखो ये बनाते जा है। यहाँ भी एक एंगल बना, एक एंगल ये भी बना और एक एंगल ये भी बना, तीनों बना है। ओ का देते हैं, पी का देते हैं, डबल डैश ट्रिपल डैश, ठीक है। अब सवाल है कि ये जो है देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, हमने इसको सर्कल्स के साथ क्यों डिफाइन किया? तो सर्कल के साथ इसका रिलेशन है। अब हम अगर पूछेंगे देखो कि यहाँ पे जब एंगल फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे एक रोल आर्क लेंथ का है और दूसरा रोल किसका है, रेडियस का है। देखो ओपी रेडियस, पी डैश आर्क लेंथ, एंगल बन गया यहाँ पे थीटा, बना है नहीं बना? इसी तरीके से ओ पी डैश पी डबल डैश क्या कहला गया, आर्क लेंथ। तो अब है कि थीटा से आर्क लेंथ का क्या रिलेशन है बताना? थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ये होता है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। ये है एंगल, आर्क लेंथ और रेडियस का रिलेशन। आ रही बात समझ? ये एंगल, आर्क लेंथ और रेडियस का रिलेशन है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर जो डिफाइन हो रहा है वो रिलेशन है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर रेडियन, और ये जो रिलेशन देता है एंगल वो किसका रिलेशन देता है, रेडियन का रिलेशन। तो अब देखो अगर हम कह दें कि थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन आर रेडियन और दैट इज कट गया 1 रेडियन। अब बता 1 रेडियन कब हुआ थीटा? थीटा बिकम्स इक्वल टू रेडियन व्हेन आर्क लेंथ बिकम्स इक्वल टू रेडियस। तो अब रेडियन को डिफाइन कर ले। Therefore रेडियन कैन बी डिफाइन एज हाउ? रेडियन को कैसे डिफाइन करोगे? रेडियन कैन बी डिफाइन एज दैट एंगल मेजर्ड at the center of the given circle by an arc which is equal to radius of the given circle। और ये बात समझ में? ये जो एंगल है, मान लो अगर हम इसको रेडियन करें, ये पूरा का पूरा जो एल है हमारा पी डैश और ये थीटा है देखो पी, तो अगर हम इसको कहते हैं ना ये जो एंगल है ये अगर अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू क्या कहला गया हमारा, पी डबल डैश अपॉन ओपी। देखो थीटा इक्वल टू एल बाई आर। तो अब यहाँ पे जब हम कहा था एल बाई आर, और अगर एल बिकम्स इक्वल टू आर देन आर बाई आर दैट इज 1 रेडियन। ये क्या डिफाइन हो जाएगा आपका, रेडियन। दिस वन बिकम्स रेडियन। यानी क्या हो गया, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क व्हिच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल इज कॉल्ड 1 रेडियन।
अब इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, कैसे निकल के आएगी, अब उसको भी हम लोग निकालते हैं। अब इसको हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और एलिब्रेट करते हैं। हमने यहाँ पे निकाल लिया, अब देखो आगे कहाँ से एलिब्रेट किया जाएगा। अब इसको हम पूरे सरकमफ्रेंस घुमा देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पूरे सरकमफ्रेंस घुमाने के बाद ये एंगल कितना होगा, दैट विल बी 360। तो अब चलो उसको आगे करते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू L बाई आर था, तो 360 इज इक्वल टू L बाई आर रेडियन, 360 डिग्री। ये भी रिलेशन है, तो बताओ L वहां पे क्या हो जा रहा है, अब देखो क्योंकि L अगर पूरे एक राउंड लगा लोगे तो L किसके बराबर हो जाएगा, L बिकम्स इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द गिवन सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द गिवन सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या है, दैट इज 2 पाई r। तो दिस वन बिकम्स 2 पाई r अपॉन में r से r कैंसिल हो गया, तो दैट इज 2 पाई के बराबर आ गया, यानी 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। क्लियर। तो अगर ये 2 पाई रेडियन के बराबर हो चुका है तो 2 पाई रेडियन, हाँ अब तो रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर 1 रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 2 पाई, और 2 पाई की जो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जाती है वो 22/7। इसकी वैल्यू जैसे रखेंगे ये आ जाएगा 57 डिग्री 18 मिनट 57 सेकंड के आसपास, यही है 57 डिग्री 18 मिनट के आसपास इसकी वैल्यू हो जाती है, किसकी, 1 रेडियन की अप्रॉक्स। और ये बात समझ, तो ये जो 57 डिग्री की इसकी वैल्यू है, हाँ तो फिर यही है, ये हमारा रिलेशन निकल गया, यानी क्या 1 राउंड में कितना रेडियन हो जाता है, 2 पाई रेडियन। और अगर थोड़ा सा करें तो देखो उसको वहां पे जब हम लिख रहे थे 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन है, 2 से 2 कट दो तो 180 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई रेडियन। देयरफॉर 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री अपॉन में पाई। ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा किस चीज में, रेडियन और पाई का रिलेशन, डिग्री का रिलेशन। और 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, और 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन में 180 रेडियन। ये इनका आपस का रिलेशन है, 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, और 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। अब डिफरेंट कन्वर्जन है, जैसे कहते हैं ना कि अगर हम एक कन्वर्जन की बात करते हैं, आपका एक कन्वर्जन लिया जाता है ये, जैसे कि बता दिया हमें ना कि 30 डिग्री और 45 मिनट। अब इसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर दो, 30 डिग्री एंड 45 मिनट, कन्वर्ट इट इनटू रेडियन। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होता है कि इन सबको पहले हम डिग्री में कन्वर्ट कर लें, और हमें पता है कि 1 डिग्री में कितना होता है, पाई अपॉन 180, यानी डिग्री में ट्रांसफॉर्म करो और पाई अपॉन 180 से इंटू कर दो। देयरफॉर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री प्लस 45 अपॉन 60, ये क्या हो गया, डिग्री, दैट इज 3 4। अब हम इसको करेंगे तो 120 आती है, कितना हो गया, 123 अपॉन में